जिस तरह बॉक्सिंग में सिखाया जाता है, समझाया जाता है, जो बेसिक बताया जाता है, जितना हो के आपकी बॉडी मैच्योर हो सके, आपकी बॉडी सक्सेस तभी पा सकती है जब आपकी बॉडी एकदम स्टेबल हो। आपकी हैंड ग्रिप, आपके हाथ का पोस्चर, किस तरीके से आपका मुक्का होना चाहिए, आपकी कलाई किस तरीके से, चाहे टेढ़ी सीधी रखनी है या फिर फाइट के दौरान कैसे होना चाहिए, हर चीज़ सिखाया जाता है। किस तरीके से मुक्का मारना है, किस तरीके से पंच करना है, क्योंकि कलाई स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है और मुक्का टेढ़ा ऐसे नहीं होना चाहिए। आपकी सीधा जैसे मुक्का जाता है बड़ा, वैसे ही सिखाया जाता है। और वही प्रैक्टिस बार 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 हर तरीके से, हर टाइप की प्रैक्टिस होती हैं जो कि बार बार सिखाई जाती है, बार बार बताई जाती है। वो इसलिए बताई जाती है, इसलिए सिखाई जाती है, इसलिए समझाई जाती है कि आज नहीं तो कल आप उस आदमी को, उस शख्स को डोमिनेट करोगे, उसको उसके पद से हटाओगे। वही जरिया है जो आज आप सीख रहे हो, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जितना आप उस चीज का अध्ययन करोगे, उसके बारे में जितना रुचि जानोगे, रखोगे, उतना सीखोगे, उस आदमी को उसकी जगह से तभी हटा सकते हो, डोमिनेट तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। आई डोंट नो कि आप एक ऐसी शख्सियत को पहचानते होंगे। मोस्टली इंडिया में कुछ लोग हैं जो कि एक ऐसे तथ्य पर पहुंचने की शायद ही कोशिश करते हैं, जो कि अच्छे से अच्छे आदमी पहुंचकर अपनी शिक्षा को पूरी कर कर और उस आधार को प्राप्त कर कर, उस अचीवमेंट को पाकर भी अपनी सीमा बरकरार रखते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उनके बारे में जानना भी नहीं चाहते, जान ही नहीं पाते, दुनिया से चले जाते हैं। कुछ लेजेंड्स हैं हमारे बीच में, कुछ लेजेंडरीज ऐसी पर्सनालिटी जो कि आई और यहाँ की चीज वहां करके चली गई। एक ऐसी चीज को तरबियत हम देते हैं जो कि शरीर को बढ़ावा ना देने के द्वारा, ठीक है। हम हमेशा इसको मिट्टी ही समझते हैं, लेकिन कभी लोहा भी समझ कर देते हैं। आकार बदल सकता है। मैं एक शख्सियत का नाम बताना चाहता हूँ जो कि लेजेंडरी रह चुका है, मिस्टर खबीब, जो कि यूएफसी फाइटर के मुताबिक काफी अच्छे अच्छे काम किए, अपनी लाइफ में ऐसी अचीवमेंट पाई है बंदे ने कि सोचने वालों की रूह भी कांप जाती है कि उसने अपनी लाइफ में किया क्या है। कि उस पदवी को पाने के चक्कर में अपनी हड्डियां तक तोड़वाई, काफी इंजरीज हुई। आप सोच नहीं सकते कि उस मुकाम को पाने के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। और हम टीवी पर बैठकर फोन में रील्स को ऊपर नीचे कर के देखते हैं कि हाँ, इतने फाइटर्स आए, इतने अचीवमेंट्स दिए, इतने अचीवमेंट्स उन्होंने प्राप्त किए। अरे यूएफसी खिला रही है, ये एमएमए खिला रहा है, क्या भाई उन्होंने क्या क्या सहा है। हर चीज जिंदगी का एक पार्ट है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। फाइटर किसके लिए जीता है? उस सच्चाई के लिए जीता है। लोग हमेशा सोचते हैं इस चीज में कि लोग उस फाइटर को बना रहे हैं, बट उस फाइटर ने खुद के लिए कितना काम किया है वो हम बिल्कुल नहीं समझते। उसने अपने ऊपर कितना वक्त दिया है उसको हम बिल्कुल नहीं समझते। आने वाले दिनों में जितने इंडिया में जितने भी ग्रोइंग फाइटर्स आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है
कि उनके अंदर जो जोश है कभी कम नहीं होना चाहिए, निरंतर बढ़ना चाहिए, उस शख्सियत की तरह होना चाहिए। वो एक कठपुतली की तरह नहीं नाचना चाहिए कि दूसरों के बातों में आकर अपने आशाओं को, अपनी उम्मीदों को, अपनी इच्छाओं को, अपने भरोसे को, अपनी सोच को, अपने अंदर के टैलेंट को एक बोरी बिस्तरी की तरह एक कमरे में बंद करके रखे और 9 से 6 की जॉब करे। उसको अपने टैलेंट को झांकना पड़ेगा, अपने अंदर की चीज को खोजना पड़ेगा। एक कलाम पाक में कहता है एक राइटर कि ये मन मंदिर है, इस पे किसी और की छाप नहीं होनी चाहिए, उसी की छाप होनी चाहिए। तो ये किसी का गुलाम भी नहीं है कि हाँ तू ये कर ले, वो कर ले, तुझे ये करना चाहिए लाइफ में, वो करना चाहिए। तुझे वो करना चाहिए जो तू जिसके लिए बना है, तुझे वो करना चाहिए। दोस्तों, खबीब में और अंसुल जुबली में जमीन आसमान का फर्क है। एक है जो जिंदगी जी चुका, एक है जो अभी कदम रखा है, जी रहा है। दोनों में बहुत फर्क है। अंसुल जुबली, उसको टाइम लगेगा, 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 5-6 साल लगेंगे और अच्छी काबिलियत और प्राप्त करेगा आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में वो एक्सपीरियंस उसको प्राप्त होंगे जो कि खबीब जी चुका है। तो इन फ्यूचर अगर खबीब और अंसुल जुबली की फाइट होती है इन फ्यूचर, आई डोंट नो इट इज पॉसिबल बट अगर होती है तो वो एक्सपीरियंस ही काम आएगा, जो कि कुछ लोगों को जरूरी नहीं है कि हाँ हम अपनी गलतियों से सीखे, सामने वाले की गलती से भी हम सीख सकते हैं। उस पलों को समझ सकते हैं, उस धारणा को समझ सकते हैं जो कि सामने वाले ने उस फाइटिंग रिंग में गलतियां दोहराई। उस पल को समझ सकते हैं जो कि हर ट्रेनर ट्रेनिंग के दौरान समझाता है। तो ऐसी बात है दोस्तों, अगर अंसुल जुबली और खबीब की फाइट होती है इन फ्यूचर, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है बिकॉज खबीब ने अपनी तरफ से संन्यास ले लिया है इस चीज़ से, या फिर क्या ऑप्शन है उसकी तरफ से कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, आज नहीं तो कल अंसुल जुबली आगे बढ़ेगा, आने वाले दिनों में तरक्की करेगा। आने वाले दिनों में जो लेजेंड निकल कर ये लड़का आता है, ये भाई आता है, तो आने वाले दिनों में इंडिया का नाम जो आज रोशन कर रहा है उससे और ज़्यादा रोशन करेगा। ये लड़ाई आज कुछ सिखा के गई है। ऐसी तरबियत आपकी होनी चाहिए जो कि सामने वाले के अंदर घात कर जाए। हर फाइटर के माइंडसेट अलग होता है, हर किसी की सोच अलग होती है, सिखाने वाले का भी माइंडसेट अलग होता है, लेकिन वो सिखाता वही है जो कि आपको फाइट में लाभदायक हो। आप फाइट के दौरान जो सिखाया गया है आप उसका इस्तेमाल करें, और वही इस्तेमाल आप प्रैक्टिस के दौरान करते हो। तो अपनी बेसिक को, अपने बेसिकनेस को कभी भी भूलना मत। जितना हो सके अपने आप को पॉलिश करो, सुधारो, निखारो, बार बार करो उसकी प्रैक्टिस, तभी आप उस चीज को प्राप्त कर पाओगे। ब्रूस ली कौन था? एक वर्ल्ड चैंपियन ने ये तक कह दिया, एक वर्ल्ड चैंपियन ने ये तक कह दिया कि मैं उस शख्स से नहीं डरता जो कि अलग अलग चीज़ों की प्रैक्टिस करता है, अलग अलग फाइटिंग टिप्स की प्रैक्टिस करता है, लेकिन मैं उस शख्स से डरता हूँ, उससे डर लगता है मुझे जो कि एक चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करता है।
यानी कि जो आप सीख रहे हैं, आप सीख चुके हैं, उसमें बहुत फर्क है। एक गामा पहलवान को वो इंसान नहीं हरा पाया था। आप जब तक सामने वाले से जीत नहीं सकते, तब तक आप अपने अंदर की चीज को नहीं हरा सकते। आप खुद को मेंटेन नहीं कर रहे हो, खुद को पॉलिश नहीं कर रहे हो, खुद को उस काबिल नहीं बना सकते, तो आप सामने वाले को डोमिनेट नहीं कर सकते। वो वक्त जी चुके हैं लोग, ठीक है, वो जी रहे हैं, लेकिन आप खुद को पॉलिश नहीं करोगे तो सामने वाले के नज़र में आप एक उभरता सितारा कैसे हो सकते हो। एक मिक्स मार्शल आर्ट MMA जो कि हर चीज को सिखाता है, बॉडी को तोड़ता है, एक अनुभव प्राप्त करवाता है, एक मुकाम हासिल करने की एक सोच पैदा करता है। वो कभी मना नहीं करेगा कि ये मत करना, वो मत करना, लेकिन ये मना जरूर करेगा कि हाँ, अपने बॉडी को उस तरह मत बनाना जिस तरह लोग बना देते हैं। खराब मत करना अपनी बॉडी को। ये शरीर आपकी नज़र में भले ही बहुमूल्य ना हो, लेकिन एक तरफा चीज़ें हमेशा ज़रूरी नहीं कि हाँ अच्छी हो, उनको दो करके रहना भी ज़रूरी होता है। तभी आप आगे निकल पाएंगे, अच्छी उड़ान भर पाएंगे, एक अनोखे फाइटर बन पाएंगे। मिक्स मार्शल आर्ट यही सिखाती है कि जिस तरह ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हमेशा मारना ही ज़रूरी नहीं होता, मार खाना भी ज़रूरी होता है। वो इसलिए जो वार आपकी बॉडी पे पड़ते हैं वही आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, परफेक्ट बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, टिकाऊ बनाते हैं। आपका हिप, आपके लेग्स, आपका शोल्डर, हेड, आपका माइंडसेट, दिमाग किस तरीके से वर्क करता है, वहीं पे आपको समझ आ जाता है। और सामने वाला जो कि आपकी फाइट करवा रहा है या फिर देख रहा है, वो उसी वक्त समझ जाता है कि हाँ, आगे चल के आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, क्या करो।